पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब फनी खराबी के बायस टेक ऑफ के दौरान गिरकर तबाह। ISPR के मुताबिक जहाज में मौजूद तमाम एहलकार जाम शहादत नोश कर गए। रेस्क्यू और रिकवरी टीमें फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गईं। हादसे की तकनीकी वजह जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का हुक्म। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का हेलीकॉप्टर हादसे पर इजहार अफसोस। शहदा के बुलंद दर्जात और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। ईरान ने मुज़ाकरात में बहुत देर कर दी, अब उन्हें इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी। एक्सपर्ट ट्वीट में कहा कि ईरान को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दी जा चुकी है। ईरान की बहरिया फजाइया अब मौजूद नहीं हैं। ईरान की फौज मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी है। ईरान सिर्फ बातें करता है, अमल कुछ नहीं करता। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने ईरान के पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाने पर गौर शुरू कर दिया। आबना हुर्मुज़ में ईरान के हाथों अपाची हेलीकॉप्टर तबाह होने के बाद अमेरिका का ईरान पर बड़ा हमला। जनूबी इलाकों में बहरी अड्डों और मिसाइल बैटरियों को निशाना बनाया। साहली इलाके सरीक में पानी के 2 ज़खायर पर हमले के बाद इलाके को पानी की फराहमी बंद। टेलीकम्युनिकेशन टावर को भी नुकसान पहुंचा। हुर्मुज़गान के मशरकी इलाकों जसक, कशम और बंदर अब्बास में भी धमाके। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि हमले गुज़श्ता रोज़ अमेरिकी फौजी हेलीकॉप्टर गिराने के जवाब में किए। ईरान पर हमले अपने दिफा में किए गए हैं। कार्रवाई सदर ट्रंप की हिदायत पर की गई। अमरीकी हमलों के बाद ईरान की भरपूर जवाबी कार्रवाई। पासदारान इनकलाब ने खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे अल अज़रक पर मिसाइल दागे। F-35 हैंगर्स, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर समेत 4 अहदाफ को निशाना बनाया गया। उर्दनी फौज का 5 ईरानी मिसाइल फिजा में ही तबाह करने का दावा। ईरान का बहरीन में अमरीकी 5th फ्लीट पर ड्रोन हमला। कुवैत में अली अस्सालम फौजी अड्डे को ड्रोन से निशाना बनाया। हमले में तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरान ने बूशहर के जिला जाम में अमेरिका का MQ-9 ड्रोन मार गिराया। ईरानी फौजी कमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के मुताबिक कार्रवाई जनूबी ईरान में अमरीकी जारहियत के जवाब में की गई। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है अमरीकी जारहियत बरकरार रही तो मजीद सख्त जवाब दिया जाएगा। अमेरिका महफूज रहना चाहता है तो हमारे खित्ते से निकल जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। अमरीकी हमलों के रद्द-ए-अमल में अब्बास अराग़ची ने कहा कि अमरीका ने मैदान जंग में नाकामियों के बावजूद ईरान के अज़्म को आज़माने का फैसला किया। अमरीका ने अपनी शिकस्तों के बावजूद हमारी क़ुव्वत इरादी को आज़माने का इंतखाब किया। हमारी ताकत पर मुसल्लह अफ़वाज किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगी। तनाव कम करने का बेहतरीन और मौसर हल गैर मुल्की अफ़वाज का इनखला है। जारह के खिलाफ कार्रवाई ईरानी मुसल्लह अफ़वाज का हक है। अब्बास अराग़ची का तुर्की और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा से राबता। जनूबी ईरान पर अमरीकी हमलों पर बातचीत। ईरान की अमरीकी हेलीकॉप्टर को जानबूझकर निशाना बनाने की तरदीद। लबनान में इसराइली जारहियत जारी। तायर में जबरी इनखला की वार्निंग के बाद फ़ज़ाई बमबारी। तिब्बी अमले के 2 अरकान समेत 9 अफराद शहीद। जनूबी लेबनान के सूबे नब्तिया के इलाके कफर रमान में 2 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। जफ्ता और आशियत में 2 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। 2 मार्च से जारी इसराइली हमलों में शोहदा की तादाद 3666 हो चुकी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने अहम मौशी अहदाफ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का अहम इजलास। बजट में विफाकी तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई। कौमी तरक्याती बजट का हजम 4715 अरब रुपये रखने की तजवीज़। मौशी शरह नमो का हदफ 4%, खदमात 4.2%, सनत 4% और ज़राअत का हदफ 3.8% मुकर्रर करने की तजवीज़। विफाकी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1126 अरब रुपये मुख्तस। सूबाई तरक्याती मनसूबों के लिए 3138 अरब रुपये की तजवीज़। तरक्याती मनसूबों के लिए सूबों की तरफ से इजाफी वसाइल की फराहमी पर गौर। विफाकी आबी वसाइल के अहम मनसूबों के लिए वाटर फंड के क़याम की तजवीज़। आइंदा माली साल 1200 अरब रुपये इजाफी NFC आमदन मरकज़ को देने की तजवीज़। विफाकी वज़रा सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला की शिरकत। पंजाब की नुमाइंदगी सीनियर वज़ीर मरियम
औरंगजेब ने की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर भी शरीक हुए। सेनेट का इजलास जारी, मुख्तलिफ तरमीमी बिलों की मंजूरी। बड़े बड़े चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ा। आज मैक्रो लेवल पर हमारी मईशत स्टेबल है। जब तक हम एक यकजा दो कालिब होकर हम इस दहशतगर्दी का मुकाबला नहीं करेंगे, इस नासूर का ख़ात्मा नहीं होगा। और मुझे कामिल यकीन है इंशाअल्लाह कि इन कुर्बानियों के नतीजे में, हमारी बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक के नतीजे में इसका मुकम्मल सफाया ज़रूर होगा। यकीन है बाहमी इत्तेहाद से दहशतगर्दी का खात्मा होगा। मजबूत दिफा के लिए वसाइल दरकार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में गुफ्तगू, कहा मुल्की तरक्की में हिस्सा डालना हम सब की जिम्मेदारी है। वफाक और सूबों के मिलकर काम किए बगैर आलमी बहरान का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इजलास में तमाम सूबों से मुशावरत की गई, मुल्क के बेहतरीन मफाद में फैसले किए। मईशत आज मैक्रो लेवल पर मुस्तहकम है। चैलेंजेस के बावजूद IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा हैं। आज सबसे बड़ा चैलेंज वफाक के लिए इजाफी वसाइल फराहम करना है। हुक्मरान इत्तेहाद में तरक्याती बजट बढ़ाने पर इत्तफाक। इसहाक डार की ज़ेर सदारत तकनीकी कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल के इजाफी टैक्स आमदन मरकज़ को देने पर इत्तफाक। NFC के तहत कौमी महासिल की तकसीम के फार्मूले में तब्दीली नहीं की जाएगी। सूबे रवा माली साल के महासिल के हिस्से से ज़ायद रकम मरकज़ को देंगे। रवा माली साल का नज़रसानी शुदा टैक्स हदफ 13,000 अरब रुपए है। आइंदा माली साल का हदफ 15,264 अरब रुपए होगा। मरकज़ मनसूबों की तकमील के बाद सूबों के लिए इजाफी फंड्स वापस करेगा। पंजाब का विफाक को 620 अरब रुपए फराहम करने का इम्कान। सिंध से विफाक के लिए 310 अरब रुपए का तखमीना। खैबर पख्तूनख्वा 180 अरब और बलोचिस्तान 85 अरब रुपए फराहम करेगा। वफाकी बजट में तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ पैकेज तैयार। टैक्स रिलीफ तजावीज़ पर IMF की हतमी मंजूरी का इंतजार। तनख्वाहदार अफराद के लिए टैक्स स्लैब्स 6 से बढ़ाकर 8 करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म को रिलीफ पैकेज पर ब्रीफिंग दे दी गई। ज़राए के मुताबिक सालाना 12, 22 और 32 लाख आमदन वालों के लिए टैक्स शरह में कमी की तजवीज़। IMF को 3, 5 और 10% टैक्स रिलीफ की तजावीज़ भिजवाई गई। 1 करोड़ या जायद सालाना आमदन वालों पर 10% सरचार्ज खत्म करने की तजवीज़। 41 लाख सालाना आमदन वाली आखिरी टैक्स स्लैब 70 लाख तक बढ़ाने की तजवीज़। 35% इनकम टैक्स शरह में कमी के लिए भी वर्किंग तैयार। माहाना 2 से 3 लाख तनख्वाह लेने वाले 5.5 लाख अफराद को रिलीफ मिलने का इम्कान। एक्सपोर्टर्स पर आयद 1% एडवांस टैक्स खत्म करने की तजवीज़। बरामद कुनिंदगान को 60 अरब रुपए रिलीफ मिलने का इम्कान। वफाकी हुकूमत के कर्जों के सारे रिकॉर्ड टूट गए। कर्जे का हजम 81,930 अरब रुपए तक पहुंच गया। एक साल में वफाकी हुकूमत के कर्जों में 6,994 अरब रुपए का इजाफा। रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी हुकूमत के कर्जे बढ़कर नई बुलंद तरीन सतह 81,930 अरब रुपए तक पहुंच गए। अप्रैल 2026 में मरकजी हुकूमत का कर्जा 1,406 अरब रुपए बढ़ा। ड्रग डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ कत्ल केस का अबूरी चालान सिटी कोर्ट में जमा। मुद्दई लाश का मुआयना करने वाले एम्बुलेंस ड्राइवर और FIR दर्ज करने वाले अहलकार गवाह। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक अबूरी चालान की गलतियां हतमी चालान में दूर कर दी जाएंगी। 7 अप्रैल को बगदादी के इलाके में नामालूम शख्स की लाश मिली। अनमोल उर्फ पिंकी से ली मुनशियात से मौत की तहकीकात जारी हैं। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी के सहूलतकारों की दरख्वास्त जमानत पर फैसला कल तक मुअख्खर।